वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के तक्खू की बावली गांव में एक युवती ने महिला की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया है कि आरोपी युवती मेडिकल की छात्रा है। हत्या करने के बाद वो शव के पास ही बैठी रही। चीख पुकार पर जब तक घर के लोग दौड़े, महिला कंचन पटेल की मौत हो चुकी थी। फिलहाल ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष कपसेठी ने महिला को हिरासत में लेते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों का आपसी व्यवहार आपत्तिजनक था। इसी वजह से कंचन के परिजन उसे युवती से दूर रहने को कहते थे। परिजनों के दबाव में आकर दोनों के बीच दूरी बनने लगी थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से नाराज होकर राखी ने ये खौफनाक कदम उठाया है। पड़ता है जहाँ पर एक 112 पे फ़ोन आया कि एक महिला ने दूसरी महिला को फावड़े से मार के जो है प्रहार करके उसकी हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद ये जानकारी हुई कि जो कंचन पटेल मृतिका का है, उनकी ही पड़ोस में एक लड़की रेखा पटेल नाम की लड़की रहती है। इन दोनों में मित्रता भी थी, आपस में जो दोस्ती भी थी। और उसी के लड़की के द्वारा जो है मौके पे किसी बात को विवाद को लेके इसमें कंचन वर्मा की जो है घर में रखे हुए फावड़े के प्रहार से उसकी हत्या कर दी गई है। अभी इसमें एग्जैक्ट रीज़न तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन ये अभी जानकारी में आ रही थी कि कंचन पटेल ने शायद उसके बारे में, रेखा पटेल के बारे में कुछ इधर उधर कुछ चीज़ें गलत उसका कही थी, जिसको लेके इसके अंदर जो है कुछ आपस में गुस्सा था, जिसको संभवतः उसी को लेके इसने फावड़े से उस महिला की हत्या की है। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत मछोदरी चौकी स्थित गाय घाट पर नहाते वक्त गंगा में डूबने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची आदमपुर पुलिस गोताखोरों की मदद से शव को गंगा से बाहर निकाला। अज्ञात युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अज्ञात युवक के दाहिने हाथ पर एक गोदना गोदा हुआ है। पुलिस मृतक व्यक्ति के शिनाख्त में जुट गई है। वाराणसी के चेतगंज थाने में बेंगलुरु की एक रेशम कंपनी के मैनेजर ने 2 करोड़ नकद ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। इस ठगी में साथ मौजूद रहे एक व्यक्ति जो कि बाउंसर के रूप में ठगों के साथ था, उसे भी भुक्तभोगी ने पुलिस के सुपुर्द किया है, जिसकी निशानदेही पर उसके साथ ही बाउंसर को गिरफ्तार कर पुलिस 2 ठगों की तलाश में लग गई है। पुलिस की 3 टीम इन दोनों की तलाश में जुट गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से देश भर में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इस योजना का शुभारंभ माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शुक्रवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करेंगे। बता दें कि इस अवसर पर प्रतिमा भौमिक तथा ए नारायण स्वामी राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता भी मौजूद रहेंगे। शहर में संचालित हो रही मिठाई व नाश्ते की दुकानों और ठेलों पर रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। चाय वालों की गुमटियों से लेकर बड़ी मिठाई की दुकानों पर भी व्यावसायिक गैस सिलेंडर की जगह रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिसर्स ने गुरुवार को अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 9 दुकानदारों के दुकान से घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए और सभी को सख्त चेतावनी भी दी गई। इस दौरान राजघाट गैस सर्विस के प्रोप्राइटर सैयद अब्बास ने बताया कि शहर के अलीपुरा, मछोदरी, प्रहलाद घाट पर यह अभियान चलाया गया। वेंडर्स हैं, ठेले वाले हैं, वो लोग छोटा डोमेस्टिक सिलेंडर जो लाल वाले इस्तेमाल, घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते थे, उसके खिलाफ एक अभियान एरिया ऑफिस द्वारा, एलपीजी एरिया ऑफिस द्वारा, श्री पीयूष जी द्वारा स्वयं चलाया गया। और उन्होंने उन जगहों पे देखा, रेड किया और उन्होंने सिलेंडर को जब्त किया, चेतावनी दी, चेतावनी देके छोड़ दिया, लेकिन सबके सिलेंडर को चेंज कर दिया गया। यानी कमर्शियल सिलेंडर उन लोगों को दे दिया गया, कमर्शियल इस्तेमाल कीजिए, आपको घरेलू गैस इस्तेमाल करेंगे तो ये एक दंडनीय अपराध होता है, इसको समझाया गया उनको। वाराणसी में श्री गुरु तेग बहादुर साहब का 401वां प्रकाशोत्सव गुरुवार को समूह साध संगत एवं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मनाया गया। बता दें कि पूरे देश भर में जगह जगह सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का 401वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से श्री गुरु तेग बहादुर के 401वें प्रकाश पर्व में हिस्सा लिए। इस दौरान गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई जगतार सिंह ने गुरुद्वारे में आए सभी श्रद्धालुओं को संगत का शुक्राना अदा किया एवं अरदास की कि देश से कोरोना महामारी जल्द से जल्द ठीक हो ताकि सभी देशवासी सामान्य जीवन जी सके।
मालवीय मूल अनुशीलन केंद्र बीएचओ के सभागार में गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुस्तक वास्तु बॉटोनिक्स का विमोचन किया। इस दौरान लेखक डॉक्टर कुंबर साहनी ने बताया कि इस पुस्तक में वास्तु के बारे में विभिन्न जानकारियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि वास्तु बॉटोनिक्स एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक केस स्टडी है जिसमें मनुष्यों पर पौधों के प्रभाव के प्रति समग्र दृष्टिकोण के साथ नई पौधों की प्रजातियों को वर्गीकृत कर उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने काशी प्रवास के दूसरे दिन अपने पिता की अस्थियां पारंपरिक रीति रिवाज के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा में प्रवाहित की। वहीं शाम को सपरिवार श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। प्रविंद जगन्नाथ और उनके परिवार ने विधि विधान से बाबा का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन के बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन भी किया। मॉरिशस पीएम का स्वागत डमरुओं के निनाद से हुआ। विश्वनाथ धाम के बाहर डमरू दल ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही कलाकारों ने लोक नृत्य कर उनका बाबा दरबार में स्वागत किया। प्रविंद जगन्नाथ ने सभी का अभिनंदन किया और बाबा के दर्शन को आगे बढ़ गए। दर्शन के बाद उन्होंने बाबा के नव्य भव्य धाम का अवलोकन किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता देखकर प्रविंद जगन्नाथ अभिभूत नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर देर शाम वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट से सीएम का काफिला सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। बता दें कि अगले दिन सीएम योगी मॉरिशस के पीएम के साथ होटल ताज में निर्धारित समय पर मीटिंग करेंगे। इस दौरान मॉरिशस पीएम 22 अप्रैल को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अलग अलग बैठक करेंगे, जिसमें दोनों देशों के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रोत्साहित करने और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लोन दिलाने के मामले में वाराणसी का स्थान पूरे देश में प्रथम है। इसके लिए गुरुवार को वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को डिजिटल पेमेंट एंड गुड गवर्नेंस इन पीएम स्वनिधि योजना के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिलने पर अपनी खुशी रोक नहीं सके। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरी काशी के किसी नौजवान अफसर को अपने क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिलता है तो ताली बजाने का मन करता है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, फिनटेक की चर्चा करते हैं। भारत ने फिनटेक में जो गति लाई है, डिजिटल पेमेंट की दुनिया में जो कदम उठाया, जब मैं काशी के किसी नौजवान को इनाम मिलता है हमारे अफसर को। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।